ओके सो वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो एंड आप यहाँ पे देख सकते हो लॉट्स ऑफ चीज़ें यहाँ पे होने वाली है आने वाले इस वीक में। तो क्या क्या यहाँ पे मतलब ये रहेगा, हाईलाइटेड चीज़ रहेगा, हाईलाइटेड न्यूज़ रहेगा, ये हम यहाँ पे इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे अपस्टॉक्स के यहाँ पे न्यूज़ प्लेटफॉर्म पर हम ये आर्टिकल पढ़ रहे हैं एंड उसमें एक फर्स्ट चीज़ यहाँ पे लिखी है यूएस ईरान टेंशन। ठीक है, इनका जो मतलब वॉर रिलेटेड जो चीज़ें चल रही थी तो उस रिलेटेड भी यहाँ पे कंट्रीज, ग्लोबल कंट्रीज में कुछ टेंशन रिलेटेड चीज़ें चल रही है, ये भी आपको पता होगा। क्रूड ऑयल प्राइसेस का भी यहाँ पे अच्छा खासा इम्पैक्ट आपको यहाँ पे होते हुए देखने को मिलेगा मार्केट पे। ऑटो सेल्स नंबर्स, ठीक है, हर यहाँ पे मतलब हर महीने के स्टार्टिंग में यहाँ पे ऑटो सेल्स के नंबर आते हैं, तो उस पर भी मतलब आने वाले वीक में नज़र रहेगी, क्योंकि आज आई थिंक 28 तारीख है, 30 तारीख का ये महीना है। तो आने वाले 2 दिन के बाद न्यू मंथ स्टार्ट हो जाएगा, तो ऑटो सेल्स के नंबर आ जाएंगे, ऐसा भी चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। यूएस जॉब डेटास का भी आपको यहाँ पे फर्क पड़ते हुए देखने को मिलेगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। निफ्टी 50 एंड्स द वीक, यहाँ पे देख सकते हो अब 24,000 यहाँ पे निफ्टी 50 यहाँ पे एंड किया है इस वीक में। उसके बाद विथ 24,200 एक्टिंग एज ए की रेजिस्टेंस। ओके, यानी कि 24,200 यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है। इस रेजिस्टेंस को ये ज़्यादा जल्दी तोड़ नहीं पा रहा, ये भी आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। एंड 23,650 एज ए इमीडिएट सपोर्ट, ये भी यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, ये भी आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। वीक अहेड विल बी गाइडेड बाय जून ऑटो सेल्स, यूएस लेबर मार्केट डेटा। यूएस मार्केट का जो जॉब रिलेटेड डेटा आता है हर बार का, उससे रिलेटेड भी चीज़ें होगी। एंड जून के ऑटो सेल्स के यहाँ पे नंबर भी आपको आते हुए देखने को मिल जाएंगे 1 तारीख के आसपास। एंड उसके बाद जस्ट 1 मिनट, मैं यहाँ पे कहाँ गया, ओके, हाँ। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो डेवलपमेंट अराउंड यूएस ईरान टेंशन। तो यूएस एंड ईरान के बीच में मतलब जो भी वॉर रिलेटेड चीज़ें चल रही है उस रिलेटेड भी यहाँ पे चीज़ें चालू है। FII फ्लो एंड मार्केट ब्रेड्थ विल रिमेन इंपॉर्टेंट फॉर असेसिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द रिकवरी। तो देखते हैं कि FIS का फ्लो आता है या फिर क्या चीज़ें यहाँ पे होती है। ठीक है, आगे हम यहाँ पे बढ़ते हैं। फॉर द वीक सेंसेक्स गेंड 0.3%, यानी कि लास्ट वीक में यहाँ पे क्या चेंजेस हुए थे ये यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। 77,100 के आसपास आपको यहाँ पे सेंसेक्स एंड होते हुए देखने को मिल रहा है, 0.3% से इंक्रीज हुआ है ये। ठीक है, निफ्टी 50 इंडेक्स यहाँ पे 0.1% इंक्रीज हुआ है, 24.56। ओके, ब्रॉडर मार्केट ऑल्सो पॉज 2 वीक्स मोमेंटम एंड एंडेड द वीक नेगेटिव नोट। ठीक है, एंड निफ्टी मिड कैप 150 स्लिप्ड यहाँ पे हुआ है 0.9% से, यानी कि मिला जुला यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ना बहुत ज़्यादा मंदी थी, थोड़ा थोड़ा ये बेरिश साइड पे ही आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सेक्टरल एक्शन वाज आल्सो सेलेक्टिव, फार्मा यहाँ पे देख सकते हो 2.8% यहाँ पे आपको इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। टूरिज्म देख सकते हो 2.7% से आपको इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। प्राइवेट बैंक देख सकते हो 1% से आपको इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। वही मेटल्स देख सकते हो, मेटल्स, आईटी और सीपीएससी, इन्होंने यहाँ पे निगेटिव परफॉर्मेंस देते हुए ये यहाँ पे सेक्टर देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हो कौन सा था, मेटल्स, मेटल्स यहाँ पे 4.3% से डिक्रीज होते हुए, डिक्लाइन होते हुए देखने को मिल रहा है। आईटी यहाँ पे 4.0% से डिक्लाइन होते हुए देखने को मिल रहा है। सीपीएससी ये भी देख सकते हो 3.2% से डिक्लाइन हुआ है। एज अ मार्केट एंटर द न्यू वीक, इन्वेस्टर्स विल वॉच वेदर द फॉल इन क्रूड सस्टेन्स। ओके, तो क्रूड ऑयल के जो मतलब प्राइस में फ्लक्चुएशन हो रहा है, तो उसके अंदर देखते हैं कि सस्टेनेबिलिटी आती है या नहीं। मेटल स्टॉक्स केम अंडर प्रेशर एट लास्ट वीक विथ निफ्टी मेटल इंडेक्स डिक्लाइनिंग फॉर 3 कंसेक्यूटिव सेशंस, शेडिंग नियरली 5%। तो कंटिन्यूसली यहाँ पे 3 सेशन में यहाँ पे आपको मेटल के जो स्टॉक्स है वो आपको गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं। द करेक्शन फॉलोज अ स्ट्रॉन्ग रन इन द सेक्टर विथ अ निफ्टी मेटल इंडेक्स हैविंग rallied more than 20% so far in 2026 before June's profit booking, यानी कि इससे पहले इस सेक्टर में मतलब काफ़ी बाइंग भी आई है। अप्रोक्सीमेटली 20% तक यहाँ पे ये सेक्टर अब भी गया था, ये भी आप सभी को पता होगा। एंड लास्ट कुछ महीनों पहले भी बात है जब यहाँ पे कॉपर अच्छा खासा रैली दे रहा था, गोल्ड रैली दे रहा था, सिल्वर रैली दे रहा था, ये भी चीज़ें आप सभी को पता ही होगी। स्ट्रॉन्ग यूएस डॉलर एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ हॉकिश यूएस फेडरल रिजर्व वेटेड ऑन अ सेंटीमेंट, तो ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो। फॉर द कमिंग वीक इन्वेस्टर शुड ट्रैक द डायरेक्शन ऑफ द यूएस डॉलर। ओके, यूएस डॉलर का भी मतलब हमें यहाँ पे डायरेक्शन चेक करना पड़ेगा। ओवरऑल मतलब
जो इंडियन रुपीस का और यूएस डॉलर का जो रेट है वो भी हमें यहाँ पे चेक करते रहना पड़ेगा। ठीक है, इवॉल्विंग एक्सपेक्टेशन अराउंड दी फेड रेट। ओके, फेड का जो मतलब रेट का रिलेटेड डिसीजन आता है, क्या होता है, वो भी चीज़ें मार्केट पर काफ़ी इंपैक्ट करती है, ये भी आप सभी को पता ही है। मोमेंट लाइक एलएमई वेस्ट मेटल प्राइसेस अगेंस्ट दी बैकड्रॉप शेयर ऑफ वेदांता। वेदांता वन ऑफ दी कंटिन्यू न्यूज़ में रहने वाली कंपनी, ये भी आप सभी को पता ही होगा। NaCl नेशनल एल्यूमिनियम। एंड उसके बाद यहाँ पे हिंदुस्तान जिंक भी आप यहाँ पे देख सकते हो 9.3%। वेर दी टॉप लूजर्स। ओके, ये यहाँ पे आपको टॉप लूजर्स देखने को मिल रहे हैं। शेयर्स ऑफ वेदांता यहाँ पे 10.6% से यहाँ पे गिरते हुए देखने को मिला है। नेशनल एल्यूमिनियम ये प्लस लिखा है, आई थिंक ये माइनस है 9.7%। एक बार हम यहाँ पे बाद में चेक कर लेंगे। और ये किसका परफॉर्मेंस है, निफ्टी का क्या, 14,000 नहीं, निफ्टी मेटल का है। ओके, हिंदुस्तान जिंक वे टॉप लूजर्स, तो यहाँ पे प्लस नहीं माइनस शायद 9.3% होगा, ये आपको मतलब हम बाद में चेक करेंगे। की इवेंट्स इन फोकस देख सकते हो, ग्लोबल मार्केट विल फोकस ऑन द यूएस जॉब रिपोर्ट शेड्यूल्ड फॉर थर्सडे। मार्केट एक्सपेक्ट्स नॉन फॉर्म पेरोल टू राइज बाय 1,13,000 इन जून। ठीक है, देखते हैं कंपेयर्ड विथ 1,72,000 इन मई। यूएस जॉब, ओके, यूएस जॉब का ये आपको डेटा देखने को मिल रहा है, तो ये एक्सपेक्टेशंस है, इससे मतलब यहाँ पे चेंजेस हो सकते हैं। वाइल द अनएम्प्लॉयड रेट इज फोरकास्टेड रिमेन अनचेंज, तो अनएम्प्लॉयड का जो मतलब डेटा आता है वो शायद चेंज नहीं होगा, 4.3% के आसपास से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ऑन द डोमेस्टिक फ्रंट, इन्वेस्टर विल वॉच द मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस PMI रीडिंग फॉर एन अपडेट ऑन डिमांड कंडीशन एंड प्राइवेट सेक्टर एक्टिवली। एडिशनली जून मंथ मंथली ऑटोमोबाइल सेल्स विल बी। ओके, मतलब जून मंथ का जो ऑटोमोबाइल सेल का जो डेटा है, कितनी गाड़ियाँ यहाँ पे बिकी या फिर कितनी गाड़ियों का यहाँ पे सेल हुआ, इसके रिलेटेड डेटा भी आपको यहाँ पे आते हुए देखने को मिल जाएगा। क्रूड ऑयल का देख सकते हो, ऑयल प्राइसेस फर्दर ईज्ड फॉर द थर्ड वीक इन रो एज कंसर्न्स ओवर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू अ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कंटिन्यूड रिसीड। ओके, स्टेट ऑफ हॉर्मुज मतलब काफ़ी टाइम से ये नाम चर्चा में है, फेमस में है। यहाँ से जो ऑयल का सप्लाई होता है वो ज़्यादातर मेजरली इसी पाथ से होता है, तो उस रूट पर कुछ भी अगर इम्पैक्ट होता है तो पूरे दुनिया के ग्लोबल डिमांड एंड सप्लाई में इम्पैक्ट होता है। ठीक है, ये भी चीज़ आप सभी को पता ही होगी। द फॉल इन क्रूड हैज़ हेल्प्ड ईज इन्फ्लेशन कॉन्सर्न एंड सपोर्टेड सेंटिमेंट टुवर्ड्स ऑयल इंपोर्टिंग इकोनॉमीज। हाउएवर prices remain sensitive to development in the Middle East for the week Brent crude and WTI board slipped। यानी कि ये भी आपको यहाँ पे क्रूड ऑयल का प्राइस आपको गिरते हुए देखने को मिल रहा है 73.6 डॉलर पर बैरल के हिसाब से एंड 71.4 बैरल के हिसाब से। एंड यूएस मार्केट विल बी क्लोज्ड ऑन फ्राइडे। ओके, जुलाई 3 को यहाँ पे यूएस मार्केट आपको क्लोज होते मतलब बंद रहते हुए देखने को मिलेगा फॉर एन इंडिपेंडेंस डे, ये भी आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो। दिस में रिजल्ट इन थिनर ग्लोबल ट्रेडिंग वॉल्यूम्स। ओके, यानी कि उस दिन वॉल्यूम ज़्यादा मार्केट में नहीं रहेगा ग्लोबल में। ठीक है, मार्केट ब्रेड देख सकते हो, मार्केट ब्रेड इंप्रूव शार्पली सेकंड हाफ ऑफ द जून। ओके, with professional Nifty stocks trading above their 50 days simple moving average, rising from 34% early June to 62% around the middle of the month. However, the rate has since eased back to 50%, meaning only 25 to 15 Nifty stocks are currently trading above their, यानी ये जो कुछ यहाँ पे मूविंग एवरेज रहता है उनका, तो उससे यहाँ पे ये थोड़ा सा ऊपर ट्रेड करते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं इन द मिड ऑफ द जून, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। फॉरेन इन्वेस्टर्स का यहाँ पे पोजीशन क्या चल रहा है, इन्होंने जून में भी यहाँ पे सेलिंग कंटिन्यू रखी है, offloading Indian equities worth around 45,000 crore in the cash market. The market are the fourth consecutive month of net selling and flows outflows. Meanwhile, the domestic institutional investors continue to absorb the selling pressure। यानी कि FIs यहाँ पे सेल कर रहे हैं, DIs यहाँ पे बाय ही कर रहे हैं, तो ये ही आपको यहाँ पे चीज़ देखने को मिले। विथ नेट परचेस ऑफ अबाउट 76,000 करोड़ इन जून, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। कैश मार्केट में यहाँ पे डेटा आपको देखने को मिल रहा है। ओके, ये करोज में FIs है और DIs है ये। ठीक है, तो DIs यहाँ पे FIs का यहाँ पे सेलिंग है, ये जो ग्रीन दिख रहा है ये आपको FIs देखने को मिल रहे हैं जो कि डाउन साइड में है, एंड DIs का भी आप उस हिसाब से बाइंग देख सकते हो। उसके बाद FIs का डेरिवेटिव पे क्या हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ओके, नहीं क्लिक नहीं हो रहा है, एनीवेज शायद ओनली इमेज है ये। ठीक है, निफ्टी 50 आउटलुक यहाँ पे आप देख सकते हो कि फेस सेलिंग प्रेशर। ओके, नियर द 24,200, तो ये यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग इसका रेजिस्टेंस जोन बनते हुए जा रहा है, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड 23,650 ये यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, 23,650 एंड 24,200 इसी के बीच यहाँ पे शायद आपको निफ्टी घूमते हुए देखने को मिल रहा है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड
राइट 23,600। तो देखते हैं कि ये वाला जो शायद वन डे का कैंडल है पूरा का पूरा। ओके, शायद तो है। तो ये आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, एक रेंज के बीच में ही यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6 7 मतलब कुछ टाइम से ये एक ही रेंज के बीच में आपको घूमते हुए देखने को मिल जाएगा। ये वन डे का कैंडल है, वन डे या फिर वन वीक का कैंडल रहेगा। वन वीक का तो नहीं होगा, लेकिन वन वीक से कम का ही है, ये भी आप यहाँ पे क्लियरली समझ सकते हो। एनीवेज, तो ये कुछ यहाँ पे थी टॉप न्यूज़ जो कि आने वाले इस वीक में आपको ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट है। तो इसको यहाँ पे ज़रूर नोट डाउन कर लेना। एंड यहाँ पे कुछ भी बाय सेल का यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।